तो आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, जिसमें फर्स्ट यूनिट है डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें मेनली हमें जो पढ़ना है तो ओनली 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। जिसमें हमें पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है न्यूटन्स के लॉज के बारे में पढ़ना है, एंड सेकेंड हमें पढ़ना है अबाउट सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ना है, एंड थर्ड हमें पढ़ना है लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है ऑफ पार्टिकल्स के। तो ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं। इनके अलावा और छोटे छोटे टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटले ने बताया कि किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वी रिक्वायर्ड अ फोर्स टू कीप बॉडी इन मोशन। जैसे कोई ये सपोज ये बॉडी है, इसको हमें मोशन कराने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इस बॉडी पर ये फोर्स जब तक लगाए रखेंगे तभी तक ये बॉडी मोशन में रहेगी। अगर इस फोर्स को हम हटा लेते तो बॉडी मोशन करना स्टॉप कर देगी। तो ये एरिस्टोटले ने जो कहा था ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कुछ मिलता जुलता था। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से कुछ मिलता जुलता था, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जब तक हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई किए रहेंगे तब तक बॉडी मोशन में रहेगी। अब फोर्स को हटाने पर बॉडी रुक जाएगी। ये किसने कहा था? एरिस्टोटले ने। तो अब नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए वो थे गैलीलियो ने अपने बात को प्रूफ करने के लिए एक टेबल लिया और उस टेबल पर एक लेडर को रखा, और उस लेडर के ऊपर एक मार्बल को रखा और उसे फ्री छोड़ दिया। तो वो मार्बल सडन नीचे आएगा, और इस तरफ एक और टेबल को ले लिया और उसके ऊपर एक लेडर रख दी। जब ये मार्बल यहाँ पे आया और फिर यहाँ से लुढ़कता हुआ ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये जो नीचे की ओर आएगा ये कैसे आएगा? फास्ट आएगा, बताएं। और ये ऊपर की ओर जो जाएगा स्लो जाएगा। और अब नेक्स्ट उन्होंने एक और लिया फ्लैट में, वहाँ पे मार्बल रखा और उस पर एक फोर्स अप्लाई किया। तो इस फोर्स के कारण बॉडी जो है छोड़ने पर डायरेक्ट ना ये ऊपर है ना नीचे, तो बॉडी को क्या होना चाहिए कि जाते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली मोशन इसको करते रहना चाहिए। बट ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस बॉल पर अपोजिट साइड में एक फ्रिक्शन का फोर्स लगता है और एयर रेजिस्टेंस भी लगता है, एंड कुछ ग्रेविटी भी लगती है, जो इस बॉडी को फोर्स के हटने पर कंटिन्यूस मोशन करने से रोकती है। ये क्या था? ये ही इस गैलीलियो को न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो था सबसे पहले जिन्होंने दिया था वो कौन थे? गैलीलियो ने ही। ये क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, कि अगर हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मोशन करती रहती है, और जब तक वो मोशन करेगी जब तक हम उस पर से फोर्स रिमूव ना कर दें। नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स एक्सियम्स एज लॉ। तो न्यूटन का जो एक्सियम था, एक्सियम्स क्या होता है? ये होता है स्वतः सिद्ध। तो साइंस में ऐसी चीज़ें जो अपने आप से ऑटोमेटिकली ही प्रूफ होते हैं, उनको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको प्रूफ या डिसप्रूफ या कोई सस्पेंस नहीं होता है, जिनमें उसमें कहते हैं एक्सियम्स। जैसे हम खाना खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, अगर नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये क्या है? एक स्वतः सिद्ध चीज़ें हैं कि खाना खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। ऐसे ही न्यूटन ने जो कुछ एक्सियम दिए हैं जिनको हम न्यूटन के लॉ कहते हैं, तो वो एक्चुअल में लॉ नहीं, वो न्यूटन्स के एक्सियम्स हैं। तो देखिए, इन क्लासिकल मैकेनिक्स
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर द थ्री एक्सियम्स डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन मोशन एंड फोर्स। जो न्यूटन के जो लॉ हैं वो न्यूटन के एक्चुअल में एक्सियम्स हैं जो मोशन और फोर्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। न्यूटन सेज दैट फोर्स इज ओनली अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट एंड नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ काज। ये फोर्स के रीजन को नहीं बताती है, बट केवल ये बता दिया उन्होंने कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी मोशन करेगी। क्यों करेगी नहीं करेगी इससे उन्हें का कोई रीजन इनके लॉ से नहीं मिलता है, बट उन्होंने केवल अपना प्रूफ दे दिया कि अगर बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मोशन करेगी। अब नेक्स्ट, ग्रेविटी इज नॉट अ काज बट एन इफेक्ट विच इज कम्प्लीटली नोन। जो जैसे कि ग्रेविटी है वो कोई रीजन नहीं, ये वो ग्रेविटी फोर्स जो होती है ओनली एक इफेक्ट है जो दो बॉडी पर लगती है। हैंस न्यूटन कॉल्स हिज प्रिंसिपल एज थ्री एक्सियम्स नॉट थ्री लॉज। दिस इज फॉर अ वेरी सिंपल रीजन दैट दे आर ऑल फंडामेंटल नॉट सस्पेंसिबल फॉर डिसप्रूफ और डिसप्रूफ। कि उन्हें प्रूफ या डिसप्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने स्वतः ही सिद्ध हैं। तो ये क्या थे न्यूटन्स के एक्सियम्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूटन के लॉज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज के। न्यूटन गेव थ्री लॉज। तो बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज अगेन डिवाइड इन थ्री पार्ट। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसमें जो देखिए क्या है कि द बॉडी इज इन रेस्ट कंटिन्यूअस इन रेस्ट अंटिल द फोर्स इज नॉट अप्लाइड। द बॉडी इज इन रेस्ट continuous in rest until the external force is not applied। कोई बॉडी तब तक अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें भी सेम थिंग है, द बॉडी इज इन मोशन। इसमें क्या आ जाएगा मोशन आ जाएगा। द बॉडी इज इन मोशन अंटिल